दोस्तों नमस्कार भाई, आप लोगों की डिमांड पे आज मैं लेके आया हूं रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन यानी कि आरएल के बारे में डिटेल जानकारी। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे चैनल को इतना पसंद कर रहे हैं, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो आरएल के बारे में आज मैं आपको डिटेल से जानकारी देने वाला हूं कि आरएल जो है इसका इस्तेमाल हमें कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कब ये खतरनाक साबित हो सकता है, किस स्टेज में हमें इसको इस्तेमाल ही नहीं करना है और किस स्टेज में इसके बगैर काम ही नहीं होगा। तो सारी की सारी बातें आज की हम इसकी डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले अगर हम बात करें कि इसके कंटेंट की कि ये इसमें क्या क्या है, तो देखिए आपको फोटो साफ दिख रही है और इसमें आप देख पा रहे हैं कंटेंट में कि इसमें सोडियम लैक्टेट है, इसके अलावा सोडियम क्लोराइड है, इसके अलावा इसमें पोटेशियम क्लोराइड भी है तो कैल्शियम क्लोराइड भी है। इस वजह से ये एनर्जी का अच्छा सोर्स माना जाता है क्योंकि इसमें कई आयंस आपको दिख रहे हैं, तो एनर्जी का अच्छा सोर्स माना जाता है। यानी कि इसका इस्तेमाल जब भी कोई पशु कमजोरी महसूस करे उस समय इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। मार्केट में हमें ये 500 ml और 1 लीटर में नॉर्मली मिलता है और नॉर्मली हम पशुओं के लिए ये ह्यूमन वाला काम में लेते हैं, पशुओं के लिए अलग से नहीं आता है, ह्यूमन वाला ही रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन हम यूज करते हैं। 500 ml भी ले लेते हैं तो 1 लीटर भी ले लेते हैं। डोजेस वगैरह मैं आगे बताऊंगा। अगर हम इसके इस्तेमाल की बात करें तो भाई इसका इस्तेमाल जो है एनर्जी प्रदान करने के लिए होगा, यानी शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए। जब भी कोई पशु कमजोरी महसूस करे उस समय हम इसको लगा सकते हैं, नंबर 1। अगर नंबर 2 इसके वर्क की बात करें तो वो है फ्रेंड डिहाइड्रेशन। जी हाँ, खून में पानी की कमी। खून में पानी की कमी की वजह से स्किन डल हो जाती है, उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है। अगर ऐसे लक्षण आ रहे हैं तो वहां पर रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन बहुत ही गजब का काम करता है, आरएल बहुत गजब का काम करता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल हम करवाते हैं एसिडोसिस में, यानी जब भी रूमन पीएच डाउन हो जाती है, एसिडोसिस जिसको हम अम्लीय अजीर्ण बोलते हैं, अम्लीय अजीर्ण जब हो जाता है, एसिडोसिस हो जाता है, रूमन की पीएच डाउन, खाना पीना बंद या कई बार पेट में पानी भर जाता है, तो जब स्टमक ट्यूब से पानी निकाला जाता है या नहीं निकाल करके भी इलाज किया जाता है तो वहां इंपॉर्टेंस इसकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल डायरिया में, भाई मेन मैं आपको इस्तेमाल बताऊंगा कि जिस समय इसका यूज वाकई करना चाहिए तो इसका इस्तेमाल डायरिया में बहुत ही शानदार रहता है। डायरिया में जो हम कोई भी एंटीबायोटिक जैसे सल्फाट्रिम वगैरह यूज करते हैं तो वो इसमें मिला करके अगर लगाते हैं ना, भाई गजब का रिजल्ट मिलता है। इसके अलावा पॉइजनिंग की कंडीशन में जब डीएनएस अब्सेंट है, आपके पास नहीं है, रिंटोज आपके पास नहीं है या कोई दूसरा सेलाइन आपके पास नहीं है और पॉइजनिंग हो गई है या कहीं बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो गया है, तो हर सूरत में इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसके अलावा जब भी कोई पशु जल जाता है, जल जाना उस समय भी ब्लड लॉस होता है, तो जब पशु जल जाता है ना उस समय इससे साफ भी करते हैं तो उस समय इसको आईवी भी लगवाया जाता है। जल जाता है उस समय तो इसका रोल बहुत ही शानदार है, इसके बगैर पशु को ठीक ही नहीं किया जा सकता। तो वहां पर भी इसका जो रोल है वो बहुत ही बढ़िया रहता है अगर मान लीजिए बर्न हो गया है तो। इसके अलावा एक चीज विशेष मैं आपसे बताना चाहूंगा कि जहां पर भी इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन होता है, मतलब आंतों में रुकावट हो जाती है, वो बंद का रूप ले सकती है, वो एसिडोसिस का रूप ले सकती है, कब्ज का रूप ले सकती है, वो कॉलिक पेट दर्द पैदा कर सकती है। तो अगर इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से बंद पेट दर्द कुछ भी हुआ है वहां पर ये बहुत गजब का रिजल्ट देता है और डोज को भी वहां पर डबल डोज में लगाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि सिंगल डोज में चल जाता है, वहां पर डबल डोज में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। डोज अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद है ब्लीडिंग। कभी भी जैसे सर्जरी की जाती है तो सर्जरी से पहले, सर्जरी के बाद जो डिहाइड्रेशन होता है, जो ब्लीडिंग होती है, उन सब से रिकवरी दिलाने में बहुत गजब का काम करता है। इसके अलावा मैंने कमजोरी का आपको बता ही दिया है, कमजोरी जहां पर भी हो वहां इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। अब हमने बात कर ली कि साहब इस्तेमाल कहां करवाना है, अब कहां कहां ये खतरनाक हो सकता है, जान कहां ले सकता है, वो मैं आपको बता दूं। सांस संबंधी जितनी भी बीमारियां हैं, कहीं आप देखते हैं पशु हाँफ रहा है जबरदस्त और आप अगर उसको गिरा करके लिटा करके अगर आरएल लगा देते हैं तो शायद उसकी मौत हो सकती है। इसीलिए अगर जरूरत होगी तो खड़े खड़े चढ़ाइए, बाकी सांस संबंधी तकलीफों में कभी चढ़वाया ही नहीं जाता। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है छोटे बच्चों में, यहां तक कि आप देख लीजिए 15 दिन से छोटे बच्चों में तो ये बहुत ज्यादा नुकसान करता है। और अगर 1-2 महीने के बच्चे को आप लगा भी रहे हैं तो ड्रॉप बाय ड्रॉप लगाएं, अदरवाइज थोड़ा सा स्पीड बढ़ी नहीं और बच्चे की मौत हो जाती है।
इसलिए ये खतरनाक भी है। इसके अलावा कुछ सावधानियां हैं। इसको अगर मान लीजिए इसका कार्टून धूप में पड़ा है, डायरेक्ट सनलाइट में ये है, उसको आप लगाते हैं तो भाई बहुत ही ख़राब कंडीशन हो सकती है, वो नुकसान भी कर सकता है। इसके अलावा कहीं पर भी मान लीजिए लीक है या इसके अंदर आपको कोई फंगल पार्ट दिख रहा है, कोई भी पार्ट फॉरेन बॉडी दिख रही है, अगर उसको आप लगा रहे हैं तो वो भी जान ले सकता है, ये विशेष ध्यान रखना। इसके अलावा अगर हम इसके रूट की बात करें तो हमेशा ही इसको IV रूट से ही लगाया जाता है, यानी कि इंट्रावेनस ही लगाया जाता है, चाहे ईयर वेन में लगाएं चाहे जुगुलर वेन में लगाएं। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर हम बात करें प्रेगनेंसी में तो बिल्कुल सेफ है, आराम से लगा सकते हैं। अगर हम बात करें टेम्परेचर की तो विशेष ध्यान रखना कि किसी भी प्रकार के प्रोटोजोअल इन्फेक्शन में इसको ना ही लगाए तो बहुत अच्छा है। इसका मतलब जहां बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है वहां ना ही लगाए तो अच्छा है। वहां दूसरा जो टेम्परेचर के लिए रिकमेंडेड है, जो जिस बीमारी के लिए रिकमेंडेड है वो लगाया जा सकता है। नॉर्मली इसकी डोज की बात करें तो 10 ml 1 kg बॉडी वेट के हिसाब से लगाया जाता है, जबकि नॉर्मल इसको क्या करते हैं, दूसरा जो फ्लूइड है ना वो इसके सहयोग में लगाया जाता है। जैसे NS के साथ कई बार लगाते हैं, कई बार DNS के साथ लगाते हैं। तो इस तरीके से इसकी अगर आइडियल डोज देखें तो बकरियों में 500 ml, गायों भैंसों में 1 से लेकर के और 3 लीटर तक इसको चढ़ाया जा सकता है। बंद के केस में इसकी डोज को बढ़ाया भी जा सकता है, यानी दस्त में आप कम लगाइए, जैसे दस्त में अगर लगा रहे हैं तो कम लगाइए, और बंद के केस में लगा रहे हैं तो वहां पर आप इसको ज्यादा लगवाइए। लगाइए क्या, लगवाइए, क्योंकि ये पशु चिकित्सक से ही लगवाना है, ये विशेष ध्यान रखना। इसके अलावा अगर हम बात करें कि साहब इसको कितना की स्पीड से लगा सकते हैं, तो भाई इसको ज़्यादा स्पीड से नहीं लगाना है, हमेशा इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप ही लगाना है। मतलब ड्रॉप बाय ड्रॉप ही लगाएं, और बच्चों में थोड़ा ध्यान रखें। और बाकी इसको जब भी सर्दी के मौसम में लगाया जाता है तो हल्का सा पानी में डुबो करके इसको गर्म कर लिया जाता है, और गर्मी के मौसम में कोई गर्म करने की आवश्यकता है नहीं। तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल जो है वो आराम से किया जा सकता है। और प्रेगनेंसी की अगर इसमें मिक्स करने की बात करें तो सभी जितने जो नर्वाइन इंजेक्शन आते हैं, जो IV लगाए जाते हैं, उनको मिक्स कर सकते हैं। और मिक्स में भी कौन कौन से कर रहे हैं वो अलग अलग स्थिति में अलग अलग डिसाइड होता है। नॉर्मली क्या होता है, इसमें विटामिन B1, B12, B6 के जो IV इंजेक्शन आते हैं वो, मैथिलकोबालामिन के जो IV इंजेक्शन आते हैं वो, इसके अलावा इन इमरजेंसी डेक्सामेथासोन भी उसमें मिलाया जा सकता है। तो IV जो एंटीबायोटिक है वो भी इसमें मिला करके लगाया जा सकता है। लेकिन ये विशेष ध्यान रखें कि ये जो 500 ml है, इसमें 40 ml से ज्यादा ऊपर से किसी भी सूरत में नहीं मिलाना है, नहीं तो थोड़ा कंसंट्रेशन कई बार हाई हो जाता है, और हाई कंसंट्रेशन जो है वो भाई नुकसान कर सकता है। तो ये विशेष बातें हैं जिनको आप ध्यान रखेंगे, और ध्यान रख करके अगर इस्तेमाल करते हैं तो भाई गजब का रिजल्ट रहने वाला है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कंप्लीट फार्माकोलॉजी को हमने आप लोगों के लिए एक कोर्स में संजो दिया है, और वो कोर्स आपको रामावत एनिमल ऐप पर मिल जाएगा। रामावत एनिमल ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, 1234 OTP है, वहां पर मैं लाइव भी आता हूं और वहीं पर होती है क्लासेस। तो अगर किसी भी प्रोडक्ट के बारे में आपको जानना है डिटेल से, इन डिटेल, तो आप वहां फार्मा का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं।